हेलो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मटेरियल्स के बारे में। कंडक्टर कल जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने कल 4 टॉपिक देखे थे, आज हम 3 टॉपिक देखने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लेड, उसके बाद हम देखेंगे मर्क्यूरी एंड देन गोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम अभी सबसे पहले बात करते हैं लेड की या शीशा जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो लेड और शीशा क्या होता है? ये भी एक प्रकार से धरती से निकला हुआ धातु ही है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और क्यों किया जाता है? तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका रीजन क्या है? जो इसका गलनांक बिंदु होता है, जो इसका गलनांक बिंदु होता है इस धातु का, या अपन इंग्लिश में बोले तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस धातु का मेल्टिंग पॉइंट टिन की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, टिन की अपेक्षा ज्यादा होता है, टिन की अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ही इसको शोल्डरिंग वायर में यूज किया जाता है टिन के साथ 60-40 के रेशियो में। जो शोल्डरिंग वायर बनता है ना, शोल्डरिंग वायर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में शोल्डरिंग वायर जो बनता है वो टिन और लेड को मिला के ही बनाया जाता है, जो कि 60-40 के रेशियो पे रहता है। 60% या 40% लेड, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ही सोल्डरिंग वायर बनाया जाता है, जो जल्दी से थोड़ी सी हीट मिलने पर पिघल जाता है। ठीक है, इसका बल्कि इसकी अपेक्षा टिन की अपेक्षा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। सबसे बड़ी बात, ये धातु है और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये सबसे पहले लेड एसिड बैटरी में यूज किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस धातु का लेड एसिड बैटरी में प्लेट कनेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लेट कनेक्टर के लिए रखी जाती, कनेक्ट करने के लिए रखी जाती है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है लेड एसिड बैटरी में। उसके बाद इसका इस्तेमाल सेल कनेक्टर, ठीक है, जो आप सेल हम यूज करते हैं, सेल कनेक्टर में भी लेड का इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे छोटे सेल होते हैं उसका जो कनेक्टर अपन बनाते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल्स, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेल कनेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। और लेड कवर्ड, लेड शीथड वायर एक केबल होती है, ठीक है, लेड शीथड वायर या लेड कवर्ड वायर, इसकी जगह लेड कवर्ड वायर होगा। तो क्या होता है, उस खोल में एक केबल होगी, ठीक है, ये इसके टर्मिनल हो गए, ठीक है, ये टर्मिनल हो गए। तो इसमें जो एक कवरिंग की जाती है वो लेड की जाती है, ठीक है। इसके केबल के अंदर जो तार होगी, ये तार है आपकी 3 तार हो गई, ये 3 फेज की, ये 3 फेज की तार के ऊपर एक कवर की जाती है जो कि लेड धातु से करी जाती है। तो उसमें भी लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है? लेड एसिड बैटरी प्लेट कनेक्टर में, सेल कनेक्टर में, सेल के कनेक्टर टर्मिनल बनाने में, और लेड शीटेड वायर या लेड कवर्ड वायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है केबल्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो मर्क्यूरी की, यानी पारा, ठीक है, हिंदी में पारा बोलते हैं। तो मर्क्यूरी पारे की बात करूं मैं, तो ये क्या है? एक तरल चालक है, तरल चालक होता है। तरल चालक होने के कारण इसका क्या ऐसी क्वालिटी रहती है इसमें कि इसको इस्तेमाल किया जाता है बिजली के। इसमें क्या होता है, ये गर्म होने पर ये पिघल वो वाष्प बनता है, गर्म होने पर ये वाष्प का रूप लेता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। तो ये गर्म होने पर ये वाष्प बनता है और ये तरल प्रकार का कंडक्टर होता है, ठीक है। सिर्फ यही होता है, मर्क्यूरी ही होता है जो तरल रूप में ही कंडक्टर का फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ इस्तेमाल होता है? ये सबसे पहले तो थर्मोमीटर में यूज होता है, सबको पता है, थर्मोमीटर में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा कहाँ इसका इस्तेमाल होता है? मर्क्यूरी वेपर लैंप है, मर्क्यूरी वेपर लैंप। अब पूछेंगे कि मर्क्यूरी वेपर लैंप क्या होता है? मर्क्यूरी वेपर लैंप हम रास्ते में चलते, अभी तो व्हाइट लाइट हो गई है,
पहले रास्ते में जो हम देखते थे तो स्ट्रीट लाइट्स पीली पीली कलर की लगी रहती थी, वो होती थी मर्क्यूरी वेपर लैम्प। कुछ उसमें सोडियम वेपर लैम्प भी होती थी, बट कुछ उसमें मर्क्यूरी वेपर लैम्प भी होती है। आगे हम जब लैम्प वाले या बल्ब के इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीज़ें और क्लियर होगी कि किसी बल्ब को उसमें ऐसा उसका नाम क्यों दिया गया है। मर्क्यूरी वेपर लैम्प को मर्क्यूरी वेपर लैम्प इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें मर्क्यूरी की वाष्प भरी होती है, ठीक है, उसी के कारण वो हमें पीली रोशनी देता है, ठीक है, हल्की सी ऑरेंज कलर की देता है रोशनी, ठीक है। तो ये है मर्क्यूरी वेपर लैम्प, इसका इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में, इसमें लिख लेना स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है, तो क्लियर रहेगा, स्ट्रीट लाइट्स पीले कलर की, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, बुकोल्स रिले में। ट्रांसफॉर्मर चैप्टर हम पढ़ेंगे अभी कुछ समय बाद। बुकोल्स रिले एक ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये जहाँ से ऑयल आता है, क्या कहते हैं, ऑयल इनलेट होता है या ऑयल आउटलेट, ट्रांसफॉर्मर में जो ऑयल भरा जाता है ऑयल कूलिंग वाला, उसमें बुकोल्स रिले का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या करता है, ऑयल के टेम्परेचर को बताता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल भरा है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इसमें लगा होता है। और टेम्परेचर के साथ साथ ये से उसको बंद और चालू भी करने में हेल्पफुल होता है कि ट्रांसफॉर्मर बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, अब इसको बंद करना है, ठीक है, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। बाकी इसके बारे में डीप स्टडी अपन बाद में करेंगे जब ट्रांसफॉर्मर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। फ्लोटिंग स्विच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोटिंग स्विच ऐसे मतलब एक स्विच होता है वो तैरता रहता है, ऐसे एंगल में लगा होता है जिसमें पता चलता है कि ये कितना गर्म हो चुका है। फ्लोटिंग स्विच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है बुकोल्स रिले के अंदर। उसके बाद मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर, ये सिर्फ ऐसा नाम आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर एक रेक्टिफायर, ठीक है, जिसको रेक्टिफायर किसको कहते हैं, जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में या डिजिटल करंट में बदले, एसी को डीसी में बदले। तो किससे बदले, मर्क्यूरी आर्क से बदले, ठीक है, मर्क्यूरी की आर्क इसमें इस्तेमाल की जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो हमने मर्क्यूरी के बारे में पढ़ा क्या है कि ये तरल चालक होता है, दूसरा कि ये गर्म होने पर वाष्प बनता है, तीसरा इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल थर्मोमीटर में होता है, मर्क्यूरी वेपर लैम्प जो हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं। उसके बाद हम कहाँ देखते हैं, बुकोल्स रिले जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। बुकोल्स रिले जो कि ऑयल के वहाँ पे लगा होता है, जहाँ ऑयल फील्ड होता है, उसका टेम्परेचर, उसकी क्वांटिटी, ये सब बताने के लिए। उसके बाद मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हमारा टॉपिक है आज का गोल्ड या सोना, ये भी एक धातु है। तो सबसे बड़ी बात, ये सबसे महंगी धातु है, ठीक है, महंगी है। महंगी होने के साथ साथ ये पीले कलर की होती है, ठीक है, पीले कलर की होती है और बहुत महंगी धातु होती है। और सबसे बड़ा इसका ये यूज है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के किसी काम में इसका इस्तेमाल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी के किसी काम में इसका इस्तेमाल नहीं लिया जाता, काम में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये इसका रीजन है। ये है धातु है, हम बात धातु की जब बात करें तो हाँ, गोल्ड इज धातु, सिल्वर इज ऑल्सो अ कंडक्टर, बट स्टिल वी कैन नॉट यूज इन इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म, ठीक है, हम इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस ये 3 टॉपिक है बेटा, तो आई होप सो ये क्लियर होंगे। वीडियोस देखिए, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी मिस्टेक हो, प्लीज़ कमेंट करिए या उसमें मैसेज में डालिए कि ये मिस्टेक हो रही है या ये सुधारना है, ये और चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते ही रहें।